जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री महाराज जी अज्ञातवास पर निकल गए और एक परिकर को उनका पता चल गया। प्रातः श्री घनश्याम जी और गोविंद बुलंद शहर के लिए चल दिए। घनश्याम जी ने गोविंद को तो खुर्जा ही छोड़ दिया और अकेले ही रमेश जी के घर पहुँचे। द्वार पर टैक्सी खड़ी थी। अंदर जाने पर अचानक इनको देखकर श्री महाराज जी को चौंक से गए। आश्चर्य से बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए? घनश्याम जी ने श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और चुप ही रहे। श्री महाराज जी सब बात समझ ही गए। घनश्याम जी को जलपान करवाया और उनके सहित टैक्सी में बैठकर फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए। श्री धाम आने पर घनश्याम जी ने बताया, उस समय श्री महाराज जी की भाव मुद्रा बहुत गंभीर दिख रही थी। आंखें लाल लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे भी छोड़कर चले न जाएं। जैसे तैसे फरीदाबाद पहुँचे। वहाँ एक दिन ठहरकर पंचकुला चले गए। घनश्याम जी ने फ़ोन द्वारा सबको सूचना श्रीधाम में दे दी थी। श्री महाराज जी ने उनसे कहा, मैं गोरखपुर नहीं जाऊँगा, तुम राधाष्टमी के लिए कल गोरखपुर चले जाओ। 4-5 दिन बाद आ जाना, मैं यहीं मिलूँगा। घनश्याम जी के बहुत मना करने पर भी श्री महाराज जी ने उन्हें जोर देकर गोरखपुर भेज ही दिया। उन्हें अकेला देखकर गीता वाटिका में सब धक्के से रह गए। पूछा, महाराज जी कहाँ हैं? उन्होंने सब बात बता दी तो सभी लोग बहुत उदास हो गए। श्री बाबा ने पूछा, भैया महाराज जी नहीं आए? घनश्याम जी ने कहा, नहीं। बोले, बिना महाराज जी के तुम अधूरे दिख रहे हो। इधर श्री महाराज जी अम्बाला में घनश्याम जी को ट्रेन से गोरखपुर के लिए रवाना करके वापस पंचकुला चले गए। वहाँ से घनश्याम जी को गोरखपुर पत्र लिख दिया, तुम 15 तारीख से पहले नहीं आना, तब तक मैं भी कहीं घूम फिर कर आऊँगा। श्री महाराज जी हरीश चड्डा से चुपचाप मंत्रणा करके उसी की कार से दिल्ली पहुँचे और वहाँ से डाकोर के लिए रवाना हो गए। हरीश ने पूछा, सब मुझसे पूछेंगे कि महाराज जी कहाँ गए तो मैं क्या जवाब दूंगा? प्लेटफॉर्म पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी, उसे दिखाकर आपने कहा, कह देना पैसेंजर ट्रेन में कोसी गए हैं। उसने भी सबको यही बताया। सभी लोग सुनकर बहुत दुखी हुए और हरीश को दोष देने लगे कि यह कैसा मूर्ख व्यक्ति है। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य इतना खराब है, कभी एसी कोच के बिना जाते नहीं। मालूम होते हुए भी कैसी मूर्खता की। कितना कष्ट हुआ होगा श्री महाराज जी को पैसेंजर ट्रेन में। देवी जी ने कुसुम जी को पता लगाने के लिए दिल्ली भेजा। भगवान भी साथ गया। फरीदाबाद जाकर उन्हें भी यही सूचना मिली जो उन्होंने फ़ोन द्वारा वृंदावन बता दी थी। यहाँ हम सभी बहुत दुखी हुए। वृंदावन दास को कोसी नगरिया ढूंढने भेजा, परंतु कहीं कुछ भी नहीं पता लगा। एक बार हाथ में आया मणि फिर खो दिया। सबका खाना पीना फिर छूट गया। दूर दूर तक सब जगह तार फोन किए गए। उधर घनश्याम जी भी 11 तारीख को पूर्व निर्धारित समय अनुसार अम्बाला आ गए। उन्हें वहाँ हरीश से सब बातें पता चली। वेदना हुई। वहाँ से दिल्ली आए। फ़ोन पर हम लोगों से बातें हुई। देवी जी ने कहा, तुम वृंदावन चले आओ, परंतु श्री घनश्याम जी ने कहा, मैं वृंदावन नहीं आऊँगा, एक बार तो ढूंढने जाऊँगा। न मिले तो यहाँ से ही बहिर्वास पहनकर ब्रज के किसी गांव में चला जाऊँगा। जैसे तैसे श्री लाल जी ने उन्हें रोका कि श्री महाराज जी के पत्र अनुसार 3-4 दिन प्रतीक्षा कर लीजिए। श्री घनश्याम जी फिर पंचकुला जाने को तैयार हुए। इतने में लाल जी के यहाँ कुलदीप चड्डा ने एक पड़ोसी का फ़ोन आया, श्री महाराज जी आज रात यहीं हैं, सुबह कहीं जाने वाले हैं, शायद दिल्ली ही आवें। श्री घनश्याम जी रुक गए। उस समय स्वामी श्री राम जी की मंडली का रास जमुना नगर में हो रहा था। वे सहज ही कुलदीप से मिलने गए। वहाँ श्री महाराज जी को देखकर उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। दूसरे दिन श्री महाराज जी इनकी मंडली का रास दर्शन करते हुए लगभग 4 बजे श्री लाल जी के यहाँ दिल्ली पहुँचे। श्री घनश्याम जी ने वृंदावन फ़ोन किया, श्री महाराज जी आ गए हैं। 3-4 दिन विश्राम करके एक दिन खुर्जा में शिव कुमार के यहाँ होते हुए वृंदावन आ रहे हैं। तब
तार पाकर सब में नवजीवन का संचार हो गया। निर्णित समय के अनुसार श्री महाराज जी वृंदावन आ गए। कुंज में पुनः हर्षोल्लास भर गया। इसी बीच किसी अज्ञात स्थान से श्री महाराज जी के 1-2 पत्र आए थे, जिनमें लिखा था, मैं किसी जागतिक कारण से नहीं गया हूँ, अपने ही कार्य की पूर्ति के लिए निकला हूँ। आशा है 6 महीने में पूर्ण हो जाएगा, तब अपने आप ही आ जाऊँगा। परंतु 6 महीने की जगह 6 दिन ही अज्ञात रूप से डाकोर में रहे और 8-10 दिन में ही लौट आए। प्रश्न करने पर आपने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, परंतु आपकी बातों से अनुमान हो गया कि श्री कृष्ण ने आपकी इच्छा पूर्ति 6 महीने की जगह 6 दिन में ही कर दी। अलौकिक जगत की ही कोई बात थी, सो पूर्ण हो गई। कुछ दिनों के बाद परिकर जनों ने उत्सुकतावश श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप डाकोर कैसे पहुँचे, कहाँ रहे? वे कुछ दिन तो टालते ही रहे, फिर धीरे धीरे एक एक बात कहते रहे, जिनका सारांश इस प्रकार है। वे दिल्ली से ट्रेन द्वारा रतलाम पहुँचे। अत्यधिक थके हुए होने से विश्राम हेतु एक पुराने भक्त उत्सव लाल के यहाँ चले गए। वहाँ जलपान करके कुछ घंटे विश्राम किया। वहाँ से दाहोद होते हुए 10-10:30 बजे डाकोर जा पहुँचे। बिना कुछ खाए पिए लगातार प्रवास करने से अत्यंत थक गए थे। स्टेशन से डाकोर लगभग 2 मील है। उस समय कोई तांगा रिक्शा भी उपलब्ध नहीं हुआ, चलने की क्षमता नहीं थी। इतने में ही एक ढकेल वाले ने कहा, इसी में बैठ लीजिए। ढकेल में बैठकर ही श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर के पास वाली वल्लभ भवन धर्मशाला में पहुँचे। मैनेजर को आवाज़ दी, परंतु उसने एक अपरिचित को इस समय स्थान देने से इनकार कर दिया। वैसे डाकोर में श्री महाराज जी के बहुत से प्रेमी भक्त थे, जिनके यहाँ आप 2-2 महीने रहते थे, परंतु इस बार आपने किसी के यहाँ रहना नहीं चाहते थे और न किसी परिचित से मिलना चाहते थे। आपके सन्मुख बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अत्यंत थकान से एकदम चलना भी दूभर था। इतने में अंधेरे में एक व्यक्ति ने कहा, हूँ महाराज जी ने ओलखूँ छूँ, मैं महाराज जी को जानता हूँ। मैनेजर ने कहा, तमें अलोखो छो, तुम जानते हो? और उसने तुरंत कमरा खोल दिया। श्री महाराज जी ने वहाँ विश्राम किया। कहना न होगा, उस व्यक्ति के रूप में रणछोड़ राय जी ने ही योगक्षेम किया। प्रातः काल वे वहाँ से 1 मील दूर पुनीताश्रम चले गए। वहाँ एक कमरे में 6 दिन रहे। दिन भर में केवल आधा किलो दूध ही लेते थे। श्री महाराज जी एक दिन श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो रास्ते में तारा बहन, रुक्मणी बहन और रणछोड़ दास जी का लड़का कन्हैया मिला। उन्होंने श्री महाराज जी को देखा और घर चलने का आग्रह किया, परंतु उनसे फिर आऊँगा कहकर दूसरे दिन वहाँ से पंचकुला के लिए रवाना हो गए। इंदौर से श्री शुक्ला जी और विद्याधर जी आपको ढूंढने डाकोर गए थे, परंतु आप मिले नहीं। वृंदावन से सभी बाहर रहने वाले परिकर जनों को पूज्य श्री महाराज जी के सकुशल धाम लौट आने के समाचार दे दिए गए। आनंद स्वरूप महाराज जी के आ विराजते ही वेणु विनोद कुंज में पुनः सुख की समीर बहने लगी। उसके बाद बड़वाह में श्रीमद् भागवत का सप्ताह हुआ। फिर अपूर्व योगक्षेम की घटना सुनते हैं। कश्मीर के सिद्ध संत स्वामी श्री लक्ष्मण जू से पाठक गण पहले ही परिचित हैं। एक बार उनको 4-6 महीनों के लिए दिव्य उन्माद हो गया था। उन्माद शांत होने के पश्चात भी वे प्रायः अर्धबाह्य दशा में ही रहते थे। एक बार वे दिल्ली आए हुए थे। वहाँ से पूज्य महाराज जी को दिल्ली आने के लिए संदेश भेजा, परंतु स्वास्थ्य ठीक न होने से श्री महाराज जी दिल्ली जाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। श्री महाराज जी का समाचार मिलते ही स्वामी जी ने वृंदावन आने का विचार किया और 3 कारों में भक्त वृंद सहित वेणु विनोद कुंज में पहुँचे। दोनों महापुरुष बहुत ही स्नेहपूर्वक मिले। श्री महाराज जी के कक्ष में ही एक कुर्सी पर बैठाया गया। श्री महाराज जी ने उन्हें चंदन लगाकर माला धारण कराई। श्री स्वामी जी ने भी श्री महाराज जी के हाथ से चंदन की कटोरी लेकर श्री महाराज जी को चंदन लगाया और पूर्ण आलिंगन पूर्वक मिले। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को नया रेशमी वस्त्र उड़ाया। दोनों संतों ने साथ साथ चाय पी। फिर स्वामी जी एक क्षण उठकर खड़े हो गए और कहा, अच्छा अब हम चलते हैं। श्री घनश्याम जी ने कहा, स्वामी जी भोजन करके ही जाना होगा।
अभी भी उनकी उन्माद अवस्था पूर्ण रूप से प्रशमित नहीं हुई थी। कहने लगे, अच्छा तो लाओ भोजन। बहुत समझा बुझाकर कमरे में लाकर बिठाया। वे कई बार उठ खड़े हुए और कई बार रोका। विनोद वार्ता भी होती रही। कहने लगे, भैया महाराज जी बड़े ट्रिकी हैं। हमें वृंदावन बुलाने के लिए तबीयत का बहाना किया। 6-7 घंटे वेणु विनोद कुंज में स्वामी जी का श्री महाराज जी से प्रेमालाप होता रहा। उनके परिकर जनों ने कहा, स्वामी जी ने अपने हृदय में जितना स्थान श्री महाराज जी को दिया उतना आज तक किसी को नहीं दिया। अन्य किसी से न तो हंस खुलकर बोले, न किसी को अपने शरीर का स्पर्श ही करने दिया है। परंतु श्री महाराज जी को देखते ही वे गदगद हो जाते और अश्रुपूरित नेत्रों से चिपटकर मिलते थे। कहते थे, भैया तुम्हें मालूम है श्री महाराज जी क्या हैं? भैया श्री महाराज जी नख से शिख तक प्रेम ही प्रेम है। उस दिन दोनों संतों के मिलन के कई चित्र मैंने लिए। भोजन उपरांत श्री स्वामी जी ने अपने परिकर जनों सहित दिल्ली प्रस्थान किया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।